खबर यूपी लाइव, आपकी खबर तेज असर। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन बकायेदारों से बकाया वसूली न कर पाने की वजह से पहले से ही घाटे में चल रहा है और जब शासन स्तर से बिजली विभाग के निचले अधिकारियों को बकाया वसूली करने के लिए सख्ती बरतने के निर्देश जारी किए जा रहे हैं तो फील्ड में बिजली अधिकारियों को बड़े और डिफॉल्टर बकायेदारों से वसूली करने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ा है। ऐसा ही एक मामला उस वक्त सामने आया जब बिजली विभाग के जेई जितेंद्र मौर्य शहर के एक बड़े बकायेदार प्रदीप अग्रहरी की दुकान पर वसूली के लिए पहुंचे तो व्यापारी प्रदीप ने बकाया जमा करने से मना कर दिया, जिसके बाद जेई जी ने इस डिफॉल्टर व्यापारी की बिजली काट दी और वह वापस अपने दफ्तर को चले आए। बिजली कटने से तिलमिलाए दबंग किस्म के व्यापारी प्रदीप अग्रहरी ने अपने कुछ साथियों के साथ बिजली दफ्तर में पहुंचे और वहीं पर जेई जितेंद्र मौर्य के साथ हाथापाई शुरू कर दी और उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी। मामला चूँकि ये हुआ था कि हमारे यहाँ एक बिजली विभाग में 1 लाख से ऊपर के बकाये को मतलब ऊपर से मॉनिटरिंग हो रही चेयरमैन के स्तर से। तो हमारे इसी संदर्भ में हमारे एक्शन साहब ने मुझे आदेश किया था कि 1 लाख से ऊपर का जो भी आपके क्षेत्र में है उसको मतलब लाइन कटवा दिया जाए। तो हमने इसी संदर्भ में इनका एक प्रदीप कुमार के नाम से अमृतबाग के मोड़ पे एक कनेक्शन है जिनका 1 किलोवाट का कमर्शियल कनेक्शन था तो उनका 1,09,000 उसी के संदर्भ में हमको पहले 2-3 बार मैंने उनसे कह दिया था, कई बार मैंने कहा तो वो कहे थे आजकल किए रहे थे। उसके बाद मैंने उनकी आज लाइन मतलब सोमवार तक का समय लिया तो फिर मैंने उनका आज लाइन कटवा दिया था। 12:30 बजे करीब मैंने लाइन कटवाया तो मेरे पास फ़ोन किए, हम कहें देखिए आप 1 लाख से ऊपर का है, इसकी मॉनिटरिंग चेयरमैन तक हो रही है, तब हमारे एसडीओ या एक्शन साहब से बात कर लीजिए। यदि उसमें जो भी वो आदेश करेंगे आप मान होगा कि मैं आपकी लाइन तक जुड़वा दूंगा, यदि चाहे जमा कर देंगे। उसके बाद वो 2-3 बार मतलब मेरे पास फ़ोन किया, हम कहें देखिए एसडीओ साहब का भी नंबर ले लीजिए, एक्शन साहब के मैंने नंबर भी दे दिया। उसके बाद क्या हुआ कि उनके एक आदमी वो किसी अपने आदमी को भेजे नंबर दे के, हमने कहा जाइए ऑफिस में जाइए, बिल जमा जो भी होगा बिल जमा करके अपना कॉपी मुझे दे दीजिएगा, हम जमा करवा आपका मतलब वो लाइन जुड़वा देंगे। उसके बाद वहाँ गए तो पता नहीं वहाँ कुछ ऑफिस में भी उनके स्तर से बाबू से कुछ बवाल हुआ। फिर उसके बाद फिर हमारे पास कॉल किया, हम कहे ठीक है चलिए अभी हम आएंगे तो बिल करवा के आपका जमा करवा देंगे। उसके बाद मेरे पास कई बार इन्होंने कहा कि मेरा 4 से 5 धरना चलता है निजीकरण का, रोज हो रहा है तो हम उसमें चल गए थे। हम कहें अभी धरने में हम अभी आएंगे। उसके बाद ये कह रहे हैं कि जहाँ धरना अभी यहाँ दे रहे हैं अभी दूसरी जगह धरना देना पड़ेगा, अभी उठा के तरवा पे फेंक देंगे फीडरवा पे। ठीक, हम कहें अच्छा चलिए ठीक, हमने फ़ोन कर दिया। फिर मैंने प्रदीप उसी समय फ़ोन किया जिसका कनेक्शन था, फिर उसको मैंने फ़ोन किया, हम कहें थोड़ा अपने स्टाफ को समझा दीजिए, देखिए ऐसे अभद्र भाषा बोल रहे हैं। उसमें क्या बात हमने बोल दिया। फिर मैंने फ़ोन काट दिया। उसके बाद हम अपने पावर हाउस पे जैसे 5 बजे के बाद हम अपने 5:30 बजे के लमसम अपने पावर हाउस पर गए, बैठे हुए तब तक ये लोग आए। आप लोग कैसे आते कहाँ? 12:30 बजे जो है कलेक्शन अभियान चल रहा था और 12:30 बजे जेई साहब ने प्रदीप कुमार की बकाये में 1,09,000 रुपये बकाया था, उसकी लाइन काटी थी। और शाम को 5:30 बजे प्रदीप अपने 5-6 साथियों के साथ जो है बिजली घर में पहुंचे, जिसमें एक सत्यप्रकाश चतुर्वेदी भी थे। और पहुंचते जेई साहब को गालियां देके मारने लगे, उनका पकड़ के गला दबा दिए, नीचे कुर्सी से पटक दिए जिससे कुर्सियां भी टूट गई। और फीडरों पे भी उन्होंने छेड़छाड़ किया, ईंटा पत्थर चलाया जिससे कि फीडर स्पार्किंग होकर ट्रिप हो गया और सप्लाई भी बंद हो गई। फिर इसके बाद कर्मचारियों ने बीच बचाव किसी तरीके से छुड़ाया, फिर पुलिस बुलाई गई और इसके बाद हम लोग जो है लगातार 3 घंटे से यहाँ थाने पर खड़े हैं प्राथमिकी दर्ज कराने। किसी को चोट वोट आई है क्या? जेई साहब को चोट आई है, गले में काफ़ी चोट है, उनका गला पकड़ के दबा दिया था तो पूरा गले में चोट आई, उनका गला पूरा दर्द कर रहा है। और पेट में भी लात घूसों से मारा उन लोगों ने, गिरने के बाद जो है पेट में भी चोट लगी है। यहाँ प्रशासन ने सुनवाई भी आपकी नहीं हो? FIR लिखा जा रहा है। FIR लिखा जा रहा है। लोग भगदड़ में भागे, लेकिन मैं थोड़ा आराम से चला। उसके बाद से मैं जब वहाँ पहुँचा तो भीड़ ज़्यादा थी और पुलिस आ गई और उसमें एक आदमी का जो बकाया की लाइन कटी थी वो भी आदमी आ गया और उसका एक कारिंदा आदमी वो भी था। और वो आदमी चिल्ला करके जेई साहब से कह रहा था अभी गेट से निकलो तो तुमको मार डालेंगे पहले। मैंने उल्टा सीधा सब कहते हुए ये सब बात हुई। उसके बाद पुलिस आई, पुलिस लेकर के अपनी कस्टडी में चलिए। जो लोग बदमाशी कर रहे थे कौन थे वो लोग? अब वही रौता पर एक कंज्यूमर था, उसका आदमी था, वो सम चतुर्वेदी करके उसका। आपका नाम था? मेरा नाम AK उपाध्याय, मैं रिटायर्ड AU हूँ, संगठन का मैं सक्रिय सदस्य हूँ और यहाँ अध्यक्ष हूँ। जितेंद्र मौर्य ने बताया कि व्यापारी प्रदीप उनका गला दबाकर जान से मारने का प्रयास किए हैं और लात घूंसे से उनकी बुरी तरह से पिटाई भी की है, जिसमें उन्हें चोटें भी आई हैं।
व्यापारी प्रदीप अग्रहर की दिन दहाड़े इस गुंडे के बाद बिजली विभाग के अधिकारियों में हड़कंप मच गया और वे सभी कोतवाली पहुंचकर कार्रवाई की मांग करने लगे। लिखित तहरीर के आधार पर कोतवाली पुलिस ने व्यापारी प्रदीप अग्रहरी सहित उसके साथियों पर सरकारी काम में बाधा पहुंचाने सहित कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। कल रात्रि में कल शाम में थाना कोतवाली क्षेत्र में एक व्यापारी के यहाँ से एक बिल जमा कराने को लेकर एक व्यक्ति बिजली विभाग के कार्यालय में गया था और वहाँ पे बिजली विभाग के कुछ कर्मचारी धरने पे बैठे हुए थे, तो वहाँ इनमें आपस में किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। उसके बाद में मारपीट हुई, जिसमें बिजली विभाग के जो एसडीओ साहब है उनकी तरफ से एक इसमें प्रार्थना पत्र मिला है जेई की तरफ से, उस पर मुकदमा पंजीकृत किया गया और एक व्यक्ति की इसमें गिरफ्तारी हुई है मौके से। पुलिस इसमें बाकी जानकारी कर रही है कि घटना किस वजह से हुई और बाकी घटना का कारण क्या था, इसकी जानकारी कर रही है और आगे इसमें तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अधीक्षक हेमराज मीणा ने इस बाबत बताया कि जय की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई है और जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगी पुलिस उस आधार पर कार्रवाई करेगी। वहीं बिजली अधिकारियों का कहना है कि शासन से निर्देश है कि बड़े बकायेदारों से किसी भी हाल में वसूली की जाए या फिर उनकी बिजली काट दी जाए, लेकिन वसूली करने में उन्हें जब इस तरह से समस्याओं का सामना करना पड़ेगा तो शासन के निर्देश का पालन करना मुश्किल होगा। ऐसे में बिजली अधिकारियों ने मांग की है कि उन्हें सुरक्षा दी जाए ताकि फील्ड में काम करते वक्त ऐसे लोगों से निपटने में वह सक्षम हो सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर यूपी।